कन्हैयालाल जी, आपने तो ख्याली पुलाव पकाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आप बताएंगे कि आपके सपनों का ये ताजमहल बनेगा किधर, सर्वश्री कन्हैयालाल जी? डियर ब्रदर इन लॉ, तुम भी नीरे घामट हो। अरे भैया, ये बिल्डिंग बनेगी प्रोफेसर कृष्णा के बंगले को गिराकर। जीजा श्री, अभी तक प्रोफेसर कृष्णा का बंगला मेरे नाम पर हुआ नहीं है। नहीं हुआ तो हो जाएगा। जिंदगी और मौत का भरोसा थोड़ी है भैया। अरे तुमने सेहत देखी है उस प्रोफेसर की? वो साला अभी 200-300 साल मरने वाला नहीं है। साला अपनी मौत नहीं मरेगा तो उसकी मौत खरीद लाऊंगा। सच पूछो तो कन्हैयालाल ने यमराज को उसकी मौत का एडवांस भी दे दिया है। बस हफ्ते भर की बात है भैया, फिर प्रोफेसर कृष्णा की लाश को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वैसे तो पूजा तो तुम्हारी दीवानी है ही, इशारा करोगे डॉटेड लाइन पर सिग्नेचर कर देगी, बंगला तुम्हारे नाम और 20 माले की बिल्डिंग तैयार। वाह जीजा श्री वाह, योर जीनियस, योर ग्रेट। No, you are animals. तुम इंसान नहीं, हैवान हो। अरे मेरी बात सुनो पूजा। Shut up. तुम उस देवता को कत्ल करना चाहते हो जिसने तुम्हें मुसीबत में देखकर ना जाने क्या क्या बेचकर तुम्हारे लिए 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, और तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे गले से मेरी मम्मी का हार उतारकर गुंडों को दे दिया गया, और आज वही हार तुम्हारी बीवी के गले में है। एक घर नहीं, नर्क है। एक पल नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। पूजा पूजा, अरे पूजा मेरी बात तो ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहती हूँ। पहले तो मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। हाय हाय, तू कैसी बहू है? अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी, मेरे बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? माँ, मैं तो पहले ही जानती थी ये इस घर को बसाने नहीं उजाड़ने आई है। तू नारी है या दायन? मैं भारतीय नारी का वो पुराना सड़ा हुआ मॉडल नहीं जो अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करती हो। तुम सब क्रिमिनल्स हो। तुमने मेरी माँ का हार्ट छीन लिया, मेरे डैडी के 4 लाख रुपए खा गए, और अब उनका कत्ल करना चाहते हो। तुम सबको तो जेल में सड़ना चाहिए। मैंने तुम जैसे घटिया आदमी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। तुम इस काबिल ही नहीं कि कोई शरीफ लड़की तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मेरी बहू, मैंने सब देख लिया है। मैंने सब देख लिया है। हाँ, आइए आइए मेरे साथ आइए। शीला भाभी, करवा चौथ के दिन की याद खा गई मैं। आप सच कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, ये कैमरा भी सच ही कह रहा है। कन्हैयालाल, जी सुनते हो? क्या हुआ? जो कुछ हुआ सब कुछ इसमें है। कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ है। ये लीजिए, ये लीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। मेरी फूल जैसी बहू, हमारी फूल जैसी बहू। अपने आंसू पोंछ लो और इंस्पेक्टर साहब को कमरे में ले जाकर सारी बातें साफ साफ बता दो। चाहिए इंस्पेक्टर साहब? आइए। आप किधर जा रही है मदर इन लॉ? आप रोएगी ज्यादा और बातें करेगी कम। जो आग तुम्हारे घर में लगी है, तुम जानते हो उसे बुझाने के लिए कितना पानी खर्च होगा? और तुम यह भी जानते हो कि आजकल पानी की कितनी शॉर्टेज है। ये क्या, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। ये रुपया तो मैंने क्रियाक्रम के लिए निकाला है। तुम समझते हो इतने पैसे से क्रियाक्रम हो जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, ये रुपया तो मैंने अंदाजन निकाला है, लेकिन ऐसी और घड़ियां अलमारी में है। हाँ ठीक है, तुम्हारा बयान हो गया। हेलो प्रोफेसर साहब, गजब हो गया। मेरी बहू पूजा करवा चौथ के दिन की आज से। हाय, हम लुट गए। मेरी फूल जैसी पूजा को न जाने क्या हो गया। भाई साहब, जुल्म हो गया। फूल जैसी बच्ची। हे भगवान, मेरी बहू को बचा ले। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची। माँ जी, ये सब क्या हो गया अचानक? किसी की बुरी नजर लग गई। हाय, हम तो लुट गए। जज साहब, जब तक आप इन
कातलों को सजाएं बहुत नहीं देंगे। मैं इंसाफ के इस मंदिर में खड़ा इनके लिए सजाएं बहुत का मुतालबा करता रहूंगा और ये कहता रहूंगा कि मेरी बेटी जलकर नहीं मरी, उसे जलाकर मारा गया है और इन चारों ने मिलकर उसको जलाया है। ये कातिल है, ये कातिल है। मिस्टर कृष्णानंद, आपके चिल्लाने से मुल्जिमों का जुर्म साबित नहीं होता और सजा के लिए जुर्म का साबित होना निहायत जरूरी है। मैं आपकी बेटी की मौत पर अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं, लेकिन आपके आंसू भरे रुमाल को अपने क्लाइंट का कफन नहीं बना सकता। आपका कहना है कि मुल्जिम मोहन, कन्हैयालाल, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी, इन चारों ने मिलकर आपकी बेटी पूजा को जला के मार डाला। जी हाँ, फरियाद करना मेरा हक है और सबूत इकट्ठे करना कानून का फर्ज, और मैं उस वक्त तक फरियाद करता रहूंगा जब तक कि मेरी बेटी के कातलों को सजा ना मिल जाए। यही तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है प्रोफेसर। हम आपकी बेटी पूजा देवी की मौत को एक हादसा कहते हैं, एक्सीडेंट, और आप उसे कत्ल कहते हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि पूजा देवी की मौत एक हादसा है या उसे जला के मार दिया गया। यू आर वेलकम टू एग्जामिन द एक्यूज्ड पर्सन्स, मिस सिंह। डियर मदर-इन-लॉ, मुझे इस वकील से बहुत डर लगता है। पार्टनर, बच के रहना, इसकी आंखों में मत देखना। मिस्टर मोहन, आपने बयान दिया है कि जब यह दुर्घटना हुई तब आप अपने ऑफिस में थे, क्या यह सच है? जी हाँ, अगर उस वक्त मैं घर पर होता तो अपनी पूजा के साथ जलकर मर जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा वकील साहिबा कि मेरी पूजा इस दुनिया में नहीं रही। कितने चाव से उसने सुहाग रात को मेरा नाम मोहन से राम रखा था। वो मेरी सीता थी। मेरी सीता चली गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। जज साहब, मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। वैसे भी पूजा के बगैर इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? क्या फायदा जज साहब, क्या फायदा? वाह, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग करते हैं आप। आपको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। योर ऑनर, ये एक्टिंग नहीं थी योर ऑनर। ये एक दुखी, चोट खाए हुए पति की अपनी पत्नी की मौत पर उसकी श्रद्धांजलि थी। योर ऑनर, इस श्रद्धांजलि का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। वाकई पति हो तो ऐसा। योर ऑनर, दिस इज अ केस ऑफ डॉरी डेथ। दहेज की आग में एक और बेटी को जला दिया गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस राधा का स्टेटमेंट सरासर बेबुनियाद और जज्बाती है, जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इन लोगों को दहेज लेना होता तो मंगनी के वक्त, शादी के वक्त या सुहाग रात के बाद कभी भी मांग सकते थे। दरअसल योर ऑनर, क्योंकि मिस राधा पूजा को जानती थी, इसलिए जज्बात की रौ में बैठी जा रही हैं। सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसीड मिस सिंह। मिसेस अग्रवाल, आपका बेटा और दामाद तो ऑफिस में थे। हाँ। आप और आपकी बेटी कहाँ थी? हीरालाल जी के घर में। कहाँ रहते हैं वो? बिल्कुल हमारे बगल में। तो आप अपने साथ पूजा को क्यों नहीं लेकर गई? पूजा करवा चौथ की थाली तैयार कर रही थी। उसने कहा आप चलिए, मैं थाली लेकर आती हूँ। पूजा की मौत कैसे हुई? करवा चौथ के दिए से जलकर। क्या हीरालाल जी के यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ। तो क्या करवा चौथ के दिए ने आपको फोन करके बताया कि उसने पूजा के कपड़ों में आग लगा दी? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप हीरालाल जी के घर में नहीं थी, आप वही किचन में मौजूद थी और पूजा को जलते हुए देख रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी मौके वारदात में मौजूद नहीं थी। ये साबित करने के लिए मैं बाबू हीरालाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बाबू हीरालाल। मेरी समझ में नहीं आता, उस दिन टेलीफोन पर पूजा कितनी खुश थी। आधे घंटे के अंदर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से पूजा। बाबू हीरालाल जी, आप अदालत को बताइए, जिस वक्त पूजा अग्रवाल जल के मरी, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी अपने घर में उस वक्त क्या कर रही थी? ये दोनों तो उस वक्त हमारे घर में थे। पूजा उस वक्त कहाँ थी? पूजा उस वक्त अपने घर में थी। मैंने अग्रवाल भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो किचन में थाली तैयार कर रही है, अभी आती होगी।
थालियां फेरने के लिए हम सब पूजा का इंतजार कर रहे थे। इतने में चीखने की आवाज सुनाई दी। खिड़की में से देखा, अग्रवाल भाभी के किचन में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। फिर हम भागे हुए अग्रवाल भाभी के घर गए। किचन में पहुंचे तो देखा कि बेचारी पूजा बिल्कुल जल चुकी थी। करवा चौथ की थाली फर्श पर बिखरी पड़ी थी और पूजा के पास ही मिट्टी के तेल का स्टोव गिरा पड़ा था। That's all, Your Honor. Your witness, Miss Singh. इनसे क्या पूछना योर ऑनर, इनको तो अपना बयान जबानी इस तरह याद है जिस तरह स्कूल के बच्चों को 2 का पहाड़ा। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रोशनलाल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहती हूँ। Go ahead. इंस्पेक्टर रोशनलाल, जी। ये क्या है? केरोसिन ऑयल से जलने वाला चूल्हा है। ये मेरी फहरिस्त में लिखा है। किसी ने खूब कहा है, दिया जलता है दिए का तेल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, दिया जलता है या दिए का तेल, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? Your Honor, ये कैसा सवाल है? ये कुछ ऐसा सवाल है योर ऑनर कि मर्डर का केस हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तो अपने फहरिस्त में लिख लिया, लेकिन गोलियां लिखना भूल गया। इंस्पेक्टर रोशनलाल, जिस तरह रिवॉल्वर को चलाने के लिए गोलियों की जरूरत होती है, उसी तरह इस चूल्हे को जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है ना? जी हाँ। तेल का चूल्हा तो आपकी लिस्ट में है, लेकिन तेल का डिब्बा आपकी लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? क्या आपने उस जलाने वाले हथियार को कहीं छुपा दिया? मैं क्यों छुपाऊंगा? तो फेंक दिया? मैं क्यों फेंकूंगा? सच तो ये है कि आपने अग्रवाल फैमिली के नोटों से उस तेल के डिब्बे को लपेट दिया ताकि उनकी उंगलियों के निशान उस पर नहीं मिले। इंस्पेक्टर रोशनलाल, आपने रिश्वत ली है। I strongly object, Your Honor. Miss Singh, I think you're going a little too far. आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन शक तो होता ही है। बच्ची जलाकर मार दी गई। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों वकीलों की जिरा और बहस पर गौर करने के बाद और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन चारों मुलजिमों ने कोई जुर्म नहीं किया और मिसेस पूजा अग्रवाल को जलाकर मारने में इनका कोई हाथ नहीं। इसलिए यह अदालत मोहन अग्रवाल, कन्हैयालाल गुप्ता, मिसेस अग्रवाल और मिसेस मालती गुप्ता को बेकसूर मानते हुए उनकी बाइज्जत रिहाई का हुक्म देती है।